पाकिस्तान को आतंकवादी राष्ट्र घोषित कर दे, कश्मीर घाटी में जो अलगाववाद आतंकवादियों को कहे उसको जीनोसाइड मान ले, और ये कहे कि जो आतंकवादी घटनाएं घट रही हैं जम्मू कश्मीर में, ये जीनोसाइडल आतंकवाद का ही एक हिस्सा है। देखिए, पहलगाम में जो ये हत्याकांड हुआ, जीनोसाइडल हत्याकांड हुआ जो किया गया, इसके बारे में हम 3-4 बातें प्रमुखता से कहना चाहते हैं। अगर भारत सरकार समझती है कि पाकिस्तान इसके लिए दोषी है, तो भारत सरकार पाकिस्तान को एक आतंकवादी राष्ट्र घोषित क्यों नहीं करती? ये समय आ गया है कि भारत पाकिस्तान को एक आतंकवादी राष्ट्र घोषित करे। दूसरी बात, आतंकवादियों ने बिना किसी लाभ लपेट के लिए अपने विचारधारा को प्रकट किया इस हत्याकांड के माध्यम से। हम भारत सरकार से कहते हैं कि अब समय आ गया है, आप मान लीजिए जो कश्मीर घाटी में आतंकवाद हुआ, इसने हिंदुओं का जीनोसाइड किया है और यह जीनोसाइड के इस युद्ध को आगे ले जा रहा है। पहलगाम का घटनाक्रम भी हिंदू जीनोसाइड का ही एक कड़ी है। ये मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं, इसके जीनोसाइड को मान ले। तीसरी बात, हम भारत सरकार से कहते हैं कि इसको एक सीक्रेटिव लैप्स नहीं मानिए। आपकी अपनी राजनीतिक सोच और आपकी अपनी सामरिक सोच जम्मू कश्मीर के बारे में ठीक नहीं है, क्योंकि अगर आप ये समझते हो कि टूरिज्म के माध्यम से आप टेररिज्म को खत्म करोगे, तो ये सिर्फ बचकानी बात नहीं है, ये आपकी सामरिक दृष्टिकोण को दर्शाती है। आप इस बात को समझिए कि आतंकवाद का एक बहुत बड़ा हिस्सा यहाँ पे समाज के बीच में फलता है, फूलता है और पनपता है। उसके लिए अपनी एक पॉलिसी बनाइए। आप ऐसी शक्तियों को जो पॉलिटिकल सिस्टम के बीच में बैठ के अलगाववाद को सपोर्ट करते हैं, उनको अगर आपको खत्म करना है तो आपको बेसिक दृष्टिकोण तो चेंज करना है। आप अपना दृष्टिकोण बेसिक चेंज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप न तो आतंकवाद के आइडियोलॉजिकल पहलू को मानते हैं, न तो आप आतंकवाद का जो लक्ष्य है उसको मानते हैं। आतंकवाद का आइडियोलॉजिकल पहलू हिंदू जीनोसाइड करना है और आतंकवाद का लक्ष्य हिंदू डेमोक्रेसी को नष्ट करना है। आप इन दोनों विषयों को मानते नहीं है तो आप मुकाबला कैसे करेंगे? और अंत में मैं कहना चाहता हूं, चौथी बात, ये समय आ गया है, अगर आपको अलगाववाद आतंकवाद को खत्म करना है तो जो आपने जम्मू कश्मीर में पुनर्गठन को आधा छोड़ दिया, ये पूर्ण पुनर्गठन कीजिए। जम्मू को अलग कीजिए और कश्मीर घाटी का विभाजन करके वहां पे जो रिलीजियस क्लींजिंग के विक्टिम्स हैं, जो जीनोसाइड के विक्टिम्स हैं, उनके लिए एक फुटहोल्ड बनाइए, उनके लिए एक यूनियन टेरिटरी बनाइए। ये अनिवार्यता है, सिर्फ उन विक्टिम्स के लिए नहीं, अगर आपको आतंकवाद को खत्म करना है उसके लिए। ना ये घटनाक्रम है। आपने खुद बात की कि पीएम पैकेज के एम्प्लॉइज, वहां पे तो कुछ बचे खुचे कुछ हजार लोगों को 2 बार निकलना पड़ा भाजपा के टाइम पे। अमरनाथ यात्रा पे हमले हुए, बालतल में हमले हुए, यहाँ पे शिवखोड़ी पे हमला हुआ। मैं कितने ऐसे हमले गिनाऊं जो डायरेक्टली हिंदू पिलग्रिम्स पे थे या हिंदूज पे थे। भारत सरकार ने आंखें मूंद ली। इस बार वो आंखें मूंद नहीं सके, क्योंकि एक फुल वीडियो के सामने ये सब कुछ हो रहा था, इसलिए। अदरवाइज वो अभी भी चुप करते, इसको छुपाते, और अभी भी इसको छुपाने का प्रयत्न तो कर रहे हैं। इसलिए भारत सरकार को पहले मानना चाहिए जो ये आतंकवाद चल रहा है, ये पान इस्लामिक आतंकवाद है। इसका जो लक्ष्य है वो हिंदू जीनोसाइड है, और इसका जो कार्य क्षेत्र है वो प्राइमरली इंडियन सिटीजन, खासतौर से हिंदू सिटीजन को टारगेट करना है। इन 3 चीजों को तो पहले माने। मैं नहीं समझता हूं कि अभी तक भी ये घटनाक्रम होने के बाद भी भारत सरकार ने अपने राजनीतिक सोच को और अपने सामरिक दृष्टिकोण को चेंज किया है।